सर मार्केट में बहुत सारे फूड कलर अवेलेबल है, यानी कि हम देखते हैं कि सर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे हमें फूड्स नज़र आते हैं। सर ये आखिर जो बनते कैसे हैं सर? और दूसरा ये कि हमें बताया जाता है कि ये ख़राब फूड कलर हैं, ये इंडस्ट्रियल्स कलर है। सर इसकी पहचान आखिर कैसे हो सकती है? और हम इसको किस तरह से बचा जा सकता है? सर ये ज़रा बता दीजिए। देखिए, फूड कलर जो है 18th सेंचुरी के अंदर जब सबसे पहला फूड कलर जो है वो सिंथेटिकली बनाया गया था। इस वक्त मार्केट में प्रॉब्लम ये है, खासकर हमारे यहाँ, क्योंकि किसी चीज की रेगुलेशन नहीं है। फूड रेगुलेशन ये कहती है कि जो चीज मार्केट में सेल आउट होगी उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी और उसका ग्रेड डिफाइन होना जरूरी है। खासकर अगर फूड ग्रेड है तो वो फूड ग्रेड डिफाइन हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ आप जाएं अगर जर्दे का रंग खरीदने के लिए, आप उससे बोले 5 रुपए का जर्दे का रंग दे दो, तो वो कागज फाड़ेगा। कौन सा वाला कागज? अखबार का, जिसमें ऑलरेडी नॉन फूड ग्रेड कार्बन लगा हुआ है, लेड लगा हुआ है। उसके अंदर वो डालेगा 5 रुपए का जर्दे का रंग, उसको लपेटेगा और पकड़ा देगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि पहली चीज तो जिस पैकेजिंग में आपने लिया वो नॉन फूड ग्रेड, फिर उसके बाद जो आपने फूड ग्रेड के नाम पे कलर खरीदा है वो भी नॉन फूड ग्रेड। उसकी वजह ये होती है कि मोस्टली जर्दे का रंग 5 रुपए में अवेलेबल नहीं हो सकता। नॉर्मली वो क्या होता है, टेक्सटाइल डाइज होती हैं, और वो टेक्सटाइल डाइज हमारे हर जगह पे आपको मिलेंगी, जो इस तरह की चीजों में लाल नीले पीले हरे रंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दुनिया भर में एडिटिव्स के हवाले से और खासकर फूड कलर्स के हवाले से इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि आप सोच नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। एफडीए ने सिर्फ और सिर्फ 7-8 कलर ऐसे हैं जिनको अलाउ किया है, गिने चुने कलर हैं, कि इसके अलावा फूड में कोई सिंथेटिक कलर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने कुल मिलाकर 16 या 17 के करीब कलर ऐसे हैं जिनका स्टेटस ये दिया है कि ये फूड में लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई 19वां 20वां कलर नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हर किस्म के कलर चले आ रहे हैं मार्केट के अंदर जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूरी है कि वो तमाम कलर जो नेचुरल सोर्स से हासिल किए जा रहे हो, प्लांट से हासिल किए जा रहे हो, मसलन बीटरूट के अंदर से कलर निकाला जाता है, टमाटर में से निकाला जाता है, गाजर में से निकाला जाता है, ये कलर जो हैं वो किसी भी फूड में इस्तेमाल किए जाए बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ कलर नहीं होता, बल्कि इन कलर में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी सलाहियत होती है किसी बीमारी से रोकने के लिए जो हमें अमूमी तौर पर दूसरे सिंथेटिक कलर में नजर नहीं आती। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कैरोटीन की, बीटा कैरोटीन जो है ये निकाला जाता है गाजर में से। और बीटा कैरोटीन का फायदा क्या होता है? ये विजन कंट्रोल करता है। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को रोकता है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज बनती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करती हैं। इनमें नॉस है, यानी कि नाइट्रोजनस ऑक्सीजन स्पीशीज हो गई, सुपर ऑक्साइड्स हो गए। तो इन मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज को खत्म करने के लिए ये जो मुख्तलिफ नेचुरल कलर्स हैं, नेचुरल कलरिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी जब भी कहा जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि इनमें जितने कलरफुल आइटम्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीज को जाके रोकते हैं। अनार की एग्जांपल लें, सेब का छिलका हो गया, इसी तरह से जो है वो आपको ऑरेंज मिलेगा, इसी तरह से गाजर है, मुख्तलिफ और किस्म के फ्रूट्स हैं, बैंगन हो गया। इन सबके जो कलर्स हैं ये बुनियादी तौर पे आपके जिस्म को फायदा देने के लिए, उन बीमारियों के लिए जो शायद पैदा हो सकती हो, ये कलर जाके उन बीमारियों को होने से पहले खत्म करें। सर इसमें जो है ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो गोला गंडा जो है बड़े शौक से हम भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिला देते हैं। सर वो 150 रुपये का क्या वो फूड कलर हो सकता है? 150 से 200 रुपये तक का? मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा के रेट बता रहा हूँ सर, मतलब 25-20 रुपये का भी गोला गंडा मिलता है। मेरा ख्याल है आप खुद लगा लें कि जो हमारे यहाँ एक रूह अफ़ज़ा की बोतल या कोई और शरबत की बोतल अगर आप लेने जाएं तो मेरा ख्याल है कि शायद 1.5 लीटर की बोतल जो है 200-250 रुपए की मिलती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब अगर आप खाली रूह अफ़ज़ा भी जो है वो उस पर लगाना शुरू कर दें तो क्या वो 2-2.5-20 रुपए के गोला गंडा के अंदर वो चीज इकोनॉमिकल हो सकती है? तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा समझ सकता है कि वो जो पानी में कलर घोल के और चलाए जा रहे होते हैं उन कलर्स का ग्रेड क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ तो मार्केट में आप चले जाएं, बड़े बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, कल की बात है कि बहुत बड़े सुपर स्टोर के ऊपर जो है वो रेड हुआ था और वहां पे चेक किया गया तो मुख्तलिफ थैलियों के अंदर, प्लास्टिक की सादी थैलियों के अंदर बंद हुए थे
कलर जो है फूड ग्रेड के नाम पे बिक रहे थे, लोग ले जाते हैं खरीद के, उनको नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। तो बुनियादी चीज यही है कि हम इन कलर्स के मुतालिक सबसे पहली चीज तो ये जाने, और जब ले रहे हो तो कम से कम तमाम लोगों को जो है, जो बेचने वाले हैं, उनको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अगर कोई इसमें जहर भी मिला हो सकता है, इसके अंदर टेक्सटाइल डाइज भी हो सकती है जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। तो कलर के मामले में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर फूड कलर घर के इस्तेमाल के लिए खरीदना हो तो हमेशा सर्टिफाइड फूड कलर्स को ही आप जो है वो खरीदें, और उन जगहों से खरीदें जहां बाकायदा तौर पे आपको ये कलर जो हैं वो फूड ग्रेड की फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू सर।